वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात हो रही है कि रमज़ान से पहले आटा, चीनी, चिकन, आलू सब महंगे हो गए हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हुकूमत पंजाब की यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून से उनका तल्लुक़ है और तमाम के तमाम उनको वो बातें याद आ रही हैं जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत से मुतल्लिक हैं। बिजली की बात करेंगे, पेट्रोल की बात करेंगे, लेकिन वो बात जो है बिल्कुल 3.5 साल गुजर गए हैं। प्राइसेस कंट्रोल करने के हवाले से क्या फार्मूला है, क्या सूरत हाल है जी इस वक्त अकबरी मंडी की और कीमतों की? आप दालों की कीमतें बता दें जरा अकमल साहब। जो पिछले महीने साहब ने जो 17/5 नोटिफिकेशन जारी किया था ना जी, उसमें उन्होंने परचून की कीमत दाल चना अव्वल 60 रुपए थी जी और दोम की कीमत 56 रुपए थी। आज जो अकबरी मंडी में रेट है होलसेल का रेट वो 67 रुपए है, 7 रुपए ज्यादा जी, और 64 रुपीज है दोम का रेट। अच्छा, लेकिन नोटिफिकेशन वही जा रहा है 27/5 वाला, 17/5 वाला, उसको चेंज नहीं किया गया। सफेद चीनी की कीमत मुकर्रर की हुई है 68 रुपीज पर केजी परचून में। आज की कीमत जो है होलसेल की 69 रुपीज अकबरी मंडी में है। सफेद चने इन्होंने मुकर्रर किए हुए हैं जी 86, अच्छा 94 होलसेल में अकबरी मंडी में कीमत है आज की। ये 17/5 का नोटिफिकेशन है डीसीओ लाहौर साहब का, जो अब तक ही चल रहा है। तो कौन चेक, इसको क्या चेक करेंगे आप? ये पिछले महीने जो कम हुई थी, जो कीमतें कम हुई थी उसकी बात कर रहे हैं। 17 मई 17 मई की बात हो रही है। कागज लेके आ जाते हैं, सही, हमें नहीं पता ये नोटिफिकेशन हुआ है, हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। तबसरा देता हूं, लेकिन मोहसिन साहब ये बताइएगा, ये नोटिफिकेशन हो गया, कीमतें दालों की कम कर दी गई, अब अकबरी मंडी में कीमतें जो हैं ज्यादा हैं, अवाम को किस रेट पे मिलेगा? डीसीओ रेट पे मिलेगा? ये जो करियाना के हमारे मर्चेंट्स हैं, एसोसिएशन है, वो जो रेट करती है उस पर होगा? मिलेगा करियाना रेट पे ही। फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि जो प्राइस मैजिस्ट्रेट या इनके नुमाइंदे जाएंगे वो अपनी जेबों में पैसे डाल के आ जाएंगे, उनकी दिहाड़ियां लगती रहेंगी, उनकी जेबें भरी जाएंगी, उनको जरूर फायदा होगा। क्योंकि डीसीओ साहब जो हैं वो उनको कॉस्टिंग कुछ नहीं पता होती है, उन्हें नहीं पता होता कि इसकी लागत क्या आ रही है, या अगर इंपोर्ट कर रहे हैं हम ये दाल तो हमें कितने के लैंडिंग रेट इसके क्या हैं, ड्यूटी क्या है, वगैरह वगैरह, उनको कुछ नहीं पता। वो टोटली डिपेंड करते हैं अकबरी मंडी के डीलर्स पर और उनसे पूछते हैं कि यार इसका क्या रेट है थोक का? वो कहेंगे सर जी इतने रुपए, अच्छा इसके ऊपर इतने रख के तो यार अब ये रेट आपका कर दिया, साड़ी इज्जत का सवाल है, रमजान दे कीमत तो चलन देनी है तुसी जी। इस तरीके से कभी प्राइस कंट्रोल नहीं हुई। जब तक आपको कॉस्ट नहीं पता, आपका पूरा होमवर्क नहीं है, तो आप कैसे प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं? ये मुझे याद पड़ता है, एक ऐसे हमीद साहब हुआ करते थे आपके, सजाद साहब तो पुरानी बात हो गई, वो उनके बाद ऐसे हमीद साहब अब भी इस दौर में भी उनकी तरफ से खबरें मिल जाती थी कि खत्म करवा दी पीपल्स पार्टी वालों को, बड़ी तकलीफ। फिर पीपल्स पार्टी आ गई, सर पीपल्स पार्टी को छोड़ दें, पीपल्स पार्टी को जाने दें। अब यहाँ तो माने कि उसका फायदा था, यहाँ तो माने कि उस टास्क फोर्स का फायदा था, तो यहाँ फिर आप कहेंगे टास्क फोर्स ने खत्म क्यों कर दी? ख्वाजा साहब आप इतने ही मासूम हैं जितने आप शक्ल से प्यारे, और मासूम उतने ही है जितने आप नजर आते हैं। ये बड़ी जरूरी बात है। हमने वो टास्क फोर्स पीपल्स पार्टी ने खत्म नहीं करवाई। वो टास्क फोर्स आपके गुजरांवाले के 2 सीनियर सियासतदान जो थे, जिनके बेटे इस वक्त आपके वज़ीर आला के बहुत करीब हैं, उन्होंने खत्म करवाई थी। उसका फायदा था जी, मैं मानता हूँ उसका फायदा था, बड़ी मेहरबानी आपकी, मैं मानता हूँ। क्यों जी, ऐसे हम सब एक्टिव नजर आते थे। कौन सी गैस इस्तेमाल, कौन सा पेट्रोल इस्तेमाल होता है ये तो मुझे नहीं पता जी। देखिए जी, इंपोर्ट होती है तो हर चीज नहीं लोकल है, चने की दाल भी लोकल है मोहतरम। देखिए कैरिश होती है कि नहीं होती? चने की दाल क्या हवा में उड़ के आ जाती है, किसी ट्रक या किसी लोडर के ऊपर ही चल के आती है? पेट्रोल बढ़ने से मेरे मोहतरम कीमत पेट्रोल की कम, मेरे मोहतरम पेट्रोल बढ़ने से हर चीज महंगी होती है। आप मुझे लग रहे हैं इस वक्त नुमाइंदे वफाकी हुकूमत नहीं। अच्छा ख्वाजा जी, कोई मैकेनिज्म बना रहे हैं आप? कोई मैकेनिज्म, किस किस्म का मैकेनिज्म आ रहा है कि आप ये प्राइसेस को कंट्रोल कर सकें? मुझे जो असल परेशानी है वो ये है कि रमजान आने वाला है। मैंने बड़ी खुली बात की, सारे जखीरा काम नहीं लिया। मैंने आपको बड़ा क्लियर ये कहा कि ये जो रवायती और बोसीदा सिस्टम, मेरे लफ्ज पर गौर करें, ये जो रवायती और बोसीदा सिस्टम चलता आ रहा था, जो मेरे मोहतरम अभी दिखा रहे हैं कि मजिस्ट्रेट आ जाते हैं और वो आके जुर्माने करते हैं और गरीबों में बाज़ दफ़ा जुल्म हो जाता है और उनका कसूर कोई नहीं होता। हमने इस सिस्टम को बिल्कुल सिरे से खत्म करना है और जो उसमें प्लानिंग हुई है वो अगले चंद दिन में आपके सामने आ जाएगी इंशाल्लाह। अगर बिलाल यासीन साहब यहाँ मौजूद होते तो आपको बेहतर अंदाज में बता सकते, क्योंकि मैंने एक मीटिंग अटेंड की थी और सारा होमवर्क जो है उन्होंने खुद किया। रमजान की बात कर रमजान में देखें, पिछले रमजान मुबारक में भी हमने एक अच्छा और हेल्दी पैकेज दिया था। हमने हमारे, आपको याद होगा कि हुकूमत पंजाब का जो आटे का थैला जितने का था उतने का तसव्वुर नहीं था किसी और सूबे में, और इसी तरह बकाया चीजों के ऊपर भी अभी भी हमने 4 अरब से जायद रकम जो है बतौर सब्सिडी रखी है। रमजान अभी जो बजट आया अभी अप्रूव हुआ उसमें हम, मैं अगर लाहौर की बात करूं, इसी तरह पूरे सूबे जितने भी बकाया हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन हैं उनमें ये होगा। लाहौर में हमारा 21 से जायद मकामात पर हम रमजान बाजार लगाएंगे
जो कि मैं समझता हूँ कि शुबान के आखिरी दिनों में वो एक्टिव हो जाएगा, और उसमें आपको नुमाया हर चीज़ में कमी नुमाया महसूस होगी, नुमाया नजर आएगी इंशाल्लाह। और वहाँ से अशराफिया तो शॉपिंग नहीं करती, वहाँ से आपके और मेरे जैसे मिडिल क्लास के नुमाइंदे वहाँ से शॉपिंग करते हैं मेरे भाई, वहाँ से गरीब लोग शॉपिंग करते हैं। 4 अरब की रकम जो हमने सब्सिडी के तौर पर रखी है, उसका फ़ायदा डायरेक्टली इंशाल्लाह ताला अवाम नास के दरवाजे पर हमने पहुँचाना है, और ये हमने कोई एहसान नहीं करना, ये हमारा फ़र्ज़ ऐन है, और अपने इस फ़र्ज़ को हमने ज़रूर पूरा करना है। सलमान साहब ये बताइएगा, ये चिकन की कीमतें ऊपर जा रही हैं, मज़ीद बढ़ती चली जा रही हैं, क्या इनको कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह किया जा सकता है? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पहला तो हमारे मुल्क के हालात ऐसे हो गए हुए हैं कि इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 30-35% है इस वक्त। मैं अपने भाई से मुत्तफ़िक होऊंगा विदाउट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए जो इन्होंने डीजल की या बिजली की बात की। हमारा फार्मर्स का यहाँ पे पोल्ट्री के हवाले से सबसे बड़ा इस वक्त अलमिया ये है कि हमें बिजली मिल नहीं रही। हमारी 16-16, 18-18 घंटे लोड शेडिंग है, उस पर डीजल का यूनिट है 32 रुपीज़ का, बिजली है आपकी 12-13 रुपए यूनिट की। जब मुर्गी को हम छोड़ नहीं सकते, जनरेटर्स चल रहे हैं हर वक्त, वो अगर आधे घंटे की भी ब्रेक आई तो कितनी मुर्गी मर जाती है। तो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ रही है। सप्लाई का तो इशू अपनी जगह। दूसरी एक और चीज का एलिमेंट इस वक्त आया है, वो ये कि पिछले 3-4 सालों से हमारे मुल्क में टेररिज्म बहुत ज़्यादा थी। इस साल, पहले साल जब से ही हुकूमत आई है, वो पंजाब की हो या फेडरल लेवल पे हो, नॉर्थ के ऊपर मरी सवात लोगों का जाना बढ़ा है, जिसकी वजह से वहाँ से डिमांड एकदम बहुत ज़्यादा पुल क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से अगर आप रेट्स देखें तो पिंडी इस वक्त जिंदा मुर्गी का 140 रुपये रेट है, कोयटा 160 रुपये रेट है, कराची 135-140 रुपये रेट है। तो अगर बाकी गिरदो नवा के हिसाब से आप देखें तो लाहौर अभी भी सबसे सस्ता है। लेकिन अगेन ये चीज़ ऐसी है कि इसको 6 से 8 महीने लगने हैं। लेकिन मुझे जो मुझे नजर आ रहा है ना, खासतौर पे चिकन के हवाले से, कि रमज़ानुल मुबारक में तो चलो जो होना है सो होना है, उसके बाद जैसे ही रमज़ान ख़त्म होगा शादियों का सीज़न शुरू होना है, आपकी डिमांड और बढ़ेगी, और उसके बाद तो मेरा ख्याल है मुर्गी भी एक ख्वाब हो जाएगी। जी, रेट तो ऐसे ही नज़र आ रहा है अभी कि ये रेट बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि डिमांड पुल बहुत ज़्यादा है और सप्लाई है नहीं। और ये लोग वापस नहीं आएंगे, जो लोग छोड़ गए, जिन्होंने लोगों ने चूजा नहीं डाला, वो लोग वापस नहीं आएंगे। लेकिन वो उसको भी 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन लगते हैं मार्केट में आने के लिए। सही, वो ओवरनाइट तो कोई ये चीज़ तो है नहीं कि मशीन में रॉ मटेरियल डाला और आगे से निकाल लिया। तो जो लोग गए हैं वो वापस आएंगे, और ये इसको देख के ज़रूर वापस आएंगे, फिर इंशाल्लाह प्राइसेस नीचे आएंगे। लेकिन उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा लंबा अरसा, और वो आपको 3-4 महीने, 5 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन 3-4 महीने बाद तो फिर शादियों का सीजन होगा, जो वो एक सर्कल जो शुरू हो गया है, वो लोग वापस आएंगे, शादियों का सीजन आ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ने के साथ सप्लाई चाहे बढ़े, लेकिन डिमांड बढ़ने के साथ साथ कीमत जो है वो इसी तरह रहेगी, उससे बड़ा मसला पैदा होगा। क्या किया जा सकता है, किस तरह इस सूरत हाल पे काबू पाया जा सकता है, मोहसिन भट्टी साहब से भी पूछेंगे, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब से भी पूछेंगे, बाकी दोस्तों से भी पूछेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे एक और ब्रेक लेना है।